सुप्रभात बच्चों। जैसे कि आप जानते हो, मुझे आशा है कि आपने फसलों का त्योहार ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आपने उसको अच्छी तरह से समझा होगा। आप मुझे लगता है आपको पढ़ते समय बहुत मजा भी आया होगा। तो आज हम देखने वाले हैं इसके प्रश्नोत्तर। मैं रमेश, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इम्फाल से। आज हम कक्षा 5 की फसलों के त्योहार के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार से होंगे। सभी इन प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसको अच्छी तरह से समझेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते समय मजा आ रहा होगा। फसलों के त्योहार, मौसम का अंदाज, इसमें हम पहले देखेंगे क्या बताया गया है। ये प्रश्नोत्तर आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ के खत्म होने के बाद जो दिए हैं वो हम देखने वाले हैं। पहले मौसम का अंदाज। प्रश्न पहला, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखनी, यह तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? उसका उत्तर है, यह खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति से है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न दूसरा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। देखो बच्चों, इस प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि अगर सूरज निकले ही ना तो क्या होगा? धरती चल पाएगी? लोग चल पाएंगे? क्या जीव जंतु बच पाएंगे? तो अपने साथियों से बातचीत करनी है। तो बातचीत तो आप अभी नहीं कर सकते, लेकिन अपने मम्मी पापा से तो बातचीत कर सकते हो। चलो देखते हैं उसका क्या उत्तर दिया है। उसका उत्तर है, अगर सूरज न निकले तो चारों ओर अंधेरा रहेगा और ठंड भी अधिक हो जाएगी। उससे फसल भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, हम सब अंधेरे में रहेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न तीसरा, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? इसका उत्तर है, बाहर सूरज नहीं निकला था इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज को देखकर लगाते हैं। जैसे कि जब सूरज, पुराने जमाने में तो घड़ी नहीं रहती थी, तब लोग क्या करते थे कि सूरज कैसे निकल रहा है, वो कहाँ तक जाने के बाद शाम होगी, कहाँ तक आने के बाद दोपहर होगी, इससे लोग अनुमान लगाते थे। नेक्स्ट, तुम्हारी जुबान। इसमें हम देखेंगे प्रश्न क, आज ई लोग उठे के नहींखे का, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका अर्थ है, उत्तर, आज ये लोग क्या उठे नहीं, ये इसका अर्थ है। ख, जा भाग के देख कर के पत्ता आइल की ना, इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखने के लिए कहा था। तो जैसे कि आज ये लोग उठे के नैकी का, इसका मतलब है आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं। दूसरा ख, जा भाग के देख कर के पत्ता आइल की ना, इसका उत्तर है जा भाग कर देख के केले के पत्ते आए के नहीं। देखो अब ये हो गया तुम्हारी जुबान। अब हम देखेंगे भारत तेरे रंग अनेक। अब भारत में हम रहते हैं, भारत में विविध तरह की संस्कृतियां, तरह तरह के लोग रहते हैं। तो क्या इसमें बताया गया है वो हम देखते हैं। इसमें प्रश्न दिया है, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करे। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना पारक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। देखो आपको जो अब विविधता में एकता हमारे भारत की है, इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। कैसे करनी है? भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। तो ये आप किस तरह से जानकारी हासिल कर पाओगे? चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना पारक सामग्री के रूप में। अब इसको क्या करना है?
इस जानकारी को आपको इकट्ठा करके रखना है और जैसे ही स्कूल खुलेगा तब आपको इस जानकारी को मुझे दे देना है, ठीक है, या फिर हमें वो स्कूल में सबमिट करना है। तो आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। उत्तर, भाषा। भारत में हर जगह पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में सारे जगत में हिंदी का ही प्रयोग होता है। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है भारत की? हिंदी। कपड़े, भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हर राज्य के लोग तरह तरह के विविध यानी अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। नया वर्ष, भारत के अलग अलग राज्यों में नया वर्ष विभिन्न तरह से मनाया जाता है। देखो कहीं कहीं न्यू ईयर और किसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो कई कई और किसी तरह से, जैसे मणिपुर में अलग तरह से होता है, दिल्ली में अलग तरह से होता है, आसाम में अलग तरह से होता है, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में उसी तरह से। भोजन, देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न तरह के भोजन मिलते हैं। देखो हर जैसा देश वैसा भेष, यानी कि हमारे राज्य का हर जगह का खाना अलग अलग है। लोक कला, भारत को अलग अलग राज्यों में विभिन्न कलाएं विद्यमान है जो भारत की संस्कृति को बनाए हुए है। उसके बाद लोक संगीत, भारत में सभी राज्यों के अलग अलग लोक संगीत है, छात्र स्वयं कक्षा में प्रस्तुत करे। अब जैसे ही हम देखते हैं कि लोक संगीत यानी कि वहाँ का जो संगीत है हर राज्य का वो अलग अलग पाया जाता है ना। सो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न 2, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है? अब तुम्हें कौन सा त्योहार अच्छा लगता है उसके बारे में बताना है और उस दिन आप क्या करते हो, कैसे सेलिब्रेट करते हो ये बताना है। तो उसका उत्तर है, अब किसी को होली पसंद होगा, किसी को दिवाली पसंद होगा, किसी को क्रिसमस पसंद होगा, किसी को क्या और कुछ पसंद हो सकता है। तो आइए उसका उत्तर हम देखते हैं। हमें होली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन चारों ओर रंग ही रंग देखने को मिलते हैं। इस दिन हम सुबह से ही जोश तथा उत्साह से भरे रहते हैं। गुजिया इस त्योहार की मुख्य मिठाई है जो लोग बड़े आनंद से खाते हैं। देखो इसमें बताया गया है कि मुझे होली का त्योहार पसंद है, किसी को दिवाली का भी पसंद हो सकता है। दिवाली में हम नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं, घर में मिठाइयाँ बंटती है, सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। अन्न के बारे में हम जानकारी पाएंगे। प्रश्न क, फसल के त्योहार का तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। देखो फसल में तिल का बहुत महत्व होता है, तो तिल जो होता है वो किस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ये पता करना है। तो उत्तर, तिल से विभिन्न प्रकार के पकवान तथा मिठाइयाँ बनाई जाती है, इससे तेल भी बनता है। तो तिल से मिठाइयाँ पकवान बनाए जाते हैं और तेल भी बनाया जाता है। कई सारे लोग तिल का तेल से ही खाना बनाते हैं। ख, तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। देखो अब तिल से तेल बनता है, लेकिन ऐसी और कई सारी चीजें हैं जिनसे हम तेल बनाते हैं, तेल निकालते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में आपको जानकारी बतानी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी है। उसका उत्तर है, तिल के अतिरिक्त नारियल, सरसों, आंवला, मूंगफली, बादाम और फूलों से तेल बनता है। यह तेल मशीनों द्वारा निकाला जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, किसान और चीजों का सफर। किसान और खेती हम में से बहुत लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा है, नहीं है। विशेष रूप से शहर से ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी जिंदगी किस हद तक इससे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम
दिन भर जो चीज खाते हैं वह कहाँ से आती है? तो किसानों की हमारी जिंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम, इन तीन चीजों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में चीज उसे लिखो। किन चीजों से बनती है? इन चीजों का जन्म कहाँ होता है? हम तक पहुंचने का उनका सफर क्या है? किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती है? हम इस पूरे सफर में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है? इन लोगों में किसको कितना मुनाफा मिलता है? अ, अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक विषय के बारे में पढ़ोगी तो उपाय के सफर में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का मौका भी मिलेगा। तो बच्चों, यहाँ बताया गया है किसान और चीजों का सफर। किसान फसल कैसे बनाते हैं, हमारे पास वो अनाज कैसे पहुंचाते हैं, उसमें किन किन चीजों से क्या क्या चीजें बनती है, उनका जन्म कहाँ से होता है, वो पहुंचाने के लिए उनका सफर क्या होता है, इन सारी चीजों को हमें इस बारे में इसमें बताना है। इसका उत्तर है आलू की पकौड़ी आलू और बेसन से बनती है, बर्फी खोए से बनती है, व आइसक्रीम दूध से बनती है। इन चीजों का जन्म किसानों के घरों में होता है। हम तक ये चीजें किसानों के बाद व्यापारियों के माध्यम से पहुंचती है। यह चीजें हम तक किसानों, व्यापारियों तथा दुकानदारों के हाथों से होकर पहुंचती है। इस पूरे कार्य में किसान तथा व्यापारियों की बहुत मेहनत लगती है। इन लोग में से किसानों को कम तथा व्यापारी को उनसे कुछ ज्यादा मुनाफा मिलता है। तो इस तरह से इसका ट्रेवलिंग होके हमारे पास ये सारी चीजें पहुंचती है। है खास पकवान। खास पकवान में हम प्रश्न देखते हैं। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह है जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करें, उनके बारे में बताओ। तो बच्चों, इसमें गया शहर के बारे में बताया है और ऐसे कई सारे शहर हैं जो विविध पकवानों के लिए या मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है, उनके बारे में आपको बताना है। उसका उत्तर है हमारे देश में मथुरा पेड़े के लिए, आगरा पेठे के लिए और हरियाणा के घेवर के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न दूसरा, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई है। उचित क्रिया का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। छोंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना, बंगाली खिचूड़ी 5 व्यक्तियों के लिए। नीचे ये सामग्री मात्रा आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है, आपको उसको देखना है और उस तरह से उन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो उसका उत्तर मैं यहाँ बता रहा हूँ। विधि: इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और धीमी आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकाल कर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गर्म करो। तेल गर्म होने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा और चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भुनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक भुनो। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह से मिलाओ और शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार हिलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच तेज करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छोंक कर परोसो। तो इस तरह से खिचड़ी बन गई। खिचड़ी की विधि क्या है, किस तरह से खिचड़ी बनाते हैं, ये आज हमने सीखा। तो ये सीखने के बाद आगे चलते हैं हम। तो इस तरह से फसलों के त्योहार में हम तरह तरह के फसलों के बारे में पढ़ा। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखने हैं। थैंक यू।